आइए आज हम फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर के साथ मैं प्रेजेंट हुआ हूं और आज हम शुड, मस्ट और ऑट टू का प्रयोग करना सीखेंगे। जो ग्रामर कन्वर्सेशन के अंदर मैं जितना भी कह लूं उतना कम है ना, मोर एंड मोर प्रयोग होता है। गाइज, हम शुड, मस्ट और ऑट टू का प्रयोग किस सेंस में करते हैं, उसका कंडीशन क्या होता है, हम एग्जाम्पल के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको समझ में आए, अगर वास्तव में आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं और मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिएगा ताकि आपको इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप इंग्लिश का भरपूर एडवांटेज ले पाए। गाइस, आइए हम शुड, मस्ट और ऑट टू का प्रयोग करते हैं। किस सेंस में? चाहिए के सेंस में। मतलब चाहिए के सेंस में हम शुड, मस्ट और ऑट टू का प्रयोग करते हैं। अब आइए थोड़ा सा कंडीशन समझ लेते हैं कि इन तीनों के बीच में अंतर क्या है। किस कंडीशन में शुड, किस कंडीशन में मस्ट और कहां पर किस सिचुएशन में हम ऑट टू का प्रयोग करते हैं। गाइस, सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि कुछ वाक्य ऐसे होते हैं, मतलब कुछ इस तरह के सेंटेंस होते हैं जिनमें एडजेक्टिव के बाद चाहिए शब्द आता है। एडजेक्टिव के बाद क्या आता है? चाहिए शब्द आता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें एडजेक्टिव के बाद चाहिए शब्द आता है। तो चाहिए शब्द के लिए जनरली ना तीन जो है कि मॉडल ऑक्सिलरी का जबरदस्त प्रयोग होता है। क्या? शुड, मस्ट और ऑट टू। मतलब उस चाहिए शब्द के लिए जिस वाक्य में एडजेक्टिव के बाद चाहिए आता है तो शुड और मस्ट का और ऑट टू का प्रयोग करते हैं। अब आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुड। अब जरा देखेंगे शुड का प्रयोग होता क्या है। शुड का प्रयोग चाहिए के सेंस में ना सिंपल सेंटेंस, मतलब जो वाक्य साधारण अर्थ प्रकट करे वहां पर हम शुड लगाएंगे। और चाहिए के सेंस में जिस वाक्य में समय दिया हो और किसी क्रिया पर अधिक बल देना हो, मतलब किसी वाक्य के ऊपर अधिक दबाव देकर कहना होना, ऐसे कंडीशन में हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। और विथ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जिस वाक्य में ना नैतिक कर्तव्य का भाव आए, मतलब जिस वाक्य में मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करे ना, वहां पर हम ऑट टू का प्रयोग करते हैं। गाइस देखिए, हम शुड, मस्ट और ऑट टू का डिफरेंस आपको समझाए। एक बार मैं शॉर्ट में और समझा देने की कोशिश करूंगा ताकि आप करेक्टली समझ पाए। मतलब सिंपल सेंटेंस के साथ चाहिए के सेंस में शुड लगता है, समय के साथ और किसी क्रिया पर जोर या दबाव डालना होता है तो ऐसे कंडीशन में चाहिए के साथ हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। और जिस वाक्य में मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्थात नैतिक कर्तव्य का भाव आए तो चाहिए के सेंस में ऑट टू का प्रयोग करते हैं। अब थोड़ा सा हम एक चीज और बता देना चाहता हूं कि जो थोड़ा सा मीडियम क्लासेस के स्टूडेंट्स है ना, वो ये नहीं समझ पाते कि हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा नैतिक कर्तव्य क्या है। तो हम थोड़ा सा गाइड के तौर पर थोड़ा सा आपको हिंट्स कर देता हूं। देखिए, हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नैतिक कर्तव्य क्या है। तो आइए हम चाहिए के सेंस में ऑट टू का प्रयोग करेंगे नैतिक कर्तव्य के भाव में, तो उसका एक तरह से रिकॉग्नाइज पहचान क्या होगा। जैसे कह रहा है कि हमें अपने से बड़ों के आज्ञा का पालन करना चाहिए, यह हमारा नैतिक कर्तव्य है। हमें अपने देश के लिए शहीद हो जाना चाहिए, यह भी हमारा नैतिक कर्तव्य है। हमें अपने तिरंगे झंडे का सम्मान करना चाहिए, यह भी हमारा क्या है, एक नैतिक कर्तव्य है। हमें अपने माता पिता का सेवा करना चाहिए, हमें अपने देश के लिए शहीद हो जाना चाहिए, ये सारी नैतिक कर्तव्य हमारे मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब जिस सेंटेंस में मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह का सेंस आए ना तो वहां पर आप ऑट टू लगाएंगे। बाकी आप शुड, मस्ट और का प्रयोग आप जनरली ये समझ गए होंगे। अब आइए हम बहुत कुछ आगे बढ़ा चढ़ा करना कहते हुए एग्जाम्पल के माध्यम से हम प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले शुड का एग्जाम्पल देखेंगे। कह रहा है कि तुम्हें वहां रुकना चाहिए। देखिए, इस तरह के वाक्यों में ना रुकना शब्द के लिए स्टॉप जैसे शब्द का प्रयोग नहीं करते। ये आपको कंसंट्रेटली ध्यान देना पड़ेगा कि आप स्टॉप नहीं लगा बैठिएगा। तो कह रहा है तुम्हें वहां रुकना चाहिए, तो ट्रांसलेट क्या बनेगा? यू शुड स्टे देयर। ऐसे कंडीशन में रुकना के लिए स्टे लगाते हैं ना कि स्टॉप लगाते हैं। यू शुड स्टे देयर, तुम्हें वहां रुकना चाहिए। हम शुड का एग्जाम्पल सीख रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है
अब हमें निकलना चाहिए। देखिए यहाँ पर निकलने के लिए ना लीव का हम प्रयोग करते हैं, LEAV, लीव माने निकलना भी होता है कहीं से जाने के सेंस में। तो अब हमें निकलना चाहिए, तो ट्रांसलेट क्या बनेगा, वी शुड लीव नाउ। ये तो रहा शुड का। अब जरा देखें मस्ट का एग्जाम्पल देखेंगे, चाहिए के सेंस में। कह रहा है कि तुम्हें समय से आना चाहिए। जरा देखिएगा, हम शुरू में बता दिया था ना कि शुड, मस्ट और आर टू का अंतर क्या है। तो मैंने मस्ट के बारे में यह भी बताया था कि समय के साथ और किसी क्रिया पर अधिक बल देने के लिए चाहिए के सेंस में हम क्या लगाते हैं, मस्ट लगाते हैं। तो एग्जाम्पल क्या बनेगा, तुम्हें समय से आना चाहिए। तो ट्रांसलेट क्या बनेगा, यू मस्ट कम टू टाइमली। कह रहा है यू मस्ट कम टू टाइमली, तुम्हें समय से आना चाहिए। ये तो रहा समय की बात। अब किसी क्रिया पर जोर देने की बात आए तो कैसे उसको हम पहचानेंगे। तो कह रहा है तुम्हें अब निकलना ही चाहिए। देखिए लग रहा है किसी को कोई ना फोर्स कर रहा है कि तुम्हें निकलना ही चाहिए, माने किसी क्रिया पर ना क्या है, बल है, अधिक जो है कि प्रेस कर रहा है। तो कह रहा है कि तुम्हें अब निकलना ही चाहिए। तो ट्रांसलेट क्या बनेगा, यू मस्ट लीव नाउ। यू मस्ट लीव नाउ, तुम्हें अब निकलना ही चाहिए। और आज के वीडियो लेक्चर का लास्ट एग्जाम्पल, अब आइए हम ऑट टू का प्रयोग करना सीख रहे हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। कह रहा है हमें अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यही हमारा नैतिक कर्तव्य है, यही हमारा मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप बखूबी समझ रहे होंगे। तो कह रहे हैं अब हमें अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो ट्रांसलेट क्या बनेगा कि वी ऑट टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। कह रहा है वी ऑट टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। गाइस मैं आशा करता हूं कि करेक्टली समझ गए होंगे। आइए फटाफट एक बार हम रिहर्सल फिर से कर लेते हैं ताकि आपको ठीक तरह से एक समझ में आ जाए। नंबर 1 कह रहा है तुम्हें वहां रुकना चाहिए। तो कह रहा है यू शुड स्टे देयर। दूसरा कह रहा है अब हमें निकलना चाहिए, वी शुड लीव नाउ। नेक्स्ट कह रहा है तुम्हें समय से आना चाहिए, यू मस्ट कम टू टाइमली। नेक्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है तुम्हें अब निकलना ही चाहिए, यू मस्ट लीव नाउ। और एट लास्ट कह रहा है कि हमें अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, वी आर टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, माय गाइस, जो लोग भी मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं मैं सभी को अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए और आप इंग्लिश के बारे में एक बहुत बड़ा एडवांटेज, नॉलेज का एडवांटेज ले पाए। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।